अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं कैसी हैं? जो जी सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम सबा सरवर है और मैं सर बिलाल रज़ा की डायरेक्ट मेंबर हूँ। ठीक है। देखिए आप, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ आज कि हम ज्वाइन करते हैं, हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए हम स्टैंड ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम स्टैंड तो ले लेते हैं। एक मंथ या 15 दिन 20 दिन हम काम करते हैं और हम जो है हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और हम लेफ्ट करने का सोच लेते हैं कि हमने लेफ्ट कर देना है। तो देखिए, अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद ही वो स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि अगर आप हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट करते ही हमें अर्निंग हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी काम है वो हम सीख के ही कर सकते हैं, चाहे किसी किस्म का भी हो। अगर आप चाहे ना किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी फील्ड है, आप फोर्सेस वगैरह में चले जाएं, आप कोई भी लड़कियां हैं जो टीचिंग सीखती हैं या फिर कोई भी टीचिंग करती हैं, जिस तरह की कोई भी फील्ड है ना, चले जाएं, तो जब तक वो उसमें सीखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसको कुछ नहीं हासिल होगा। तो हम ये है कि हमें चाहिए कि अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रखें और अल्लाह की ज़ात पे जो है वो ट्रस्ट रखें। ये नहीं है कि 15-20 दिन जो है वो हम काम कर लें, उसके बाद छोड़ दें और फिर हम क्या है कि हमें कुछ हासिल नहीं होता। क्यों नहीं हासिल होता? अगर जो है आप लोग या सर इरफान है, सर सफियान है या कोई भी है वो हासिल कर सकते हैं, तो हर इंसान जो है वो हासिल कर सकता है, कमा सकता है। उनके पास कोई अलग माइंड नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक जैसा माइंड किया है। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, इंटेलिजेंट खुद बनना पड़ता है। देखिए, अगर कोई इंटेलिजेंट है ना, अगर वो मेहनत नहीं करता, तो उसकी इंटेलिजेंट जो है वो किसी काम की नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, मगर वो मेहनत नहीं करते, तो वो पीछे रह जाते हैं। और जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और कंटिन्यू रखता है, तो वो अपनी जो है गोल है, अपनी अचीवमेंट है, वो हासिल कर लेता है। ठीक है। तो आपने, अगर कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सर जो हैं कि एक बात को बार बार समझाते हैं, इतना अच्छा गाइड करते हैं कि अगेन समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, वो 5 मिनट का जो लेक्चर है वो 10 मिनट में देते हैं। तो फिर भी आप लोग ये कहें कि हमें समझ नहीं आ रही, हमने लेफ्ट करना है, क्यों लेफ्ट करना है? आप करें तो सही, आप उसको टाइम तो दें। आप देखें तो सही कि अल्लाह जो है आप जो आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड देता है कि नहीं देता। अल्लाह तो खुद कहता है कि आप मेहनत करो, मैं आपको सिला दूंगा। अगर इंसान को पता चल जाए कि हमारा जो रिज़्क है हमारे पीछे खुद वो भागता है ना, तो हर इंसान जो है वो यही सी सोच में इतनी मेहनत करने लग जाए कि आपकी सोच है। ठीक है। तो यही कहूंगी, अपनी मेहनत कीजिए और अल्लाह की जात पे ट्रस्ट रखें। बाकी सब उसकी जात पे छोड़ दें। थैंक यू सो मच। जी सर, आप कंटिन्यू कर लें। ओके, शुक्रिया मैम। अच्छा तो देखिए माशाल्लाह मैम ने आप लोगों की इतनी अच्छी बातें बताई हैं, सो आपके फ़ायदे के लिए देखिए मोटिवेशन ना वक्ती तौर पे होती है। ठीक है। आप अपने आप को इतना मोटिवेट रखो, अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग रखो कि कोई भी आपको हिला ना सके। मैंने डायरेक्ट मेंबर्स को एक आज वीडियो सेंड की थी, तो उसमें मैंने बताया कि लोगों की जो बातें होती हैं ना, वो पत्थर की तरह होती हैं। अगर आप अपने अपने ऊपर उसको सवार कर लोगे कि आप जो है ना वो यानी कि उन पत्थरों को अपने ऊपर सवार कर लोगे, तो वो आपकी कमर तोड़ के रख देंगे। अगर उसी पत्थर को, उन्हीं बातों को अगर आप लोग जो है ना वो अपने पाँव के नीचे दबा दो, तो वो एक पहाड़ बन जाएगा। ठीक है यार का, तू ही तो चुप कर जो। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ज़रा अपना हैंडिस करिएगा ज़रा। ओके। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, अगर आप लोग उन पत्थरों को जमा कर दे, अपने पाँव के नीचे रख ले, तो वो एक दिन पहाड़ बन जाता है। और अगर आप पहाड़ की तरह, जिस तरह आप पहाड़ पे चढ़ के एक बंदा बुलंदी पे पहुंचता है, तो आप लोग भी सक्सेस की बुलंदी पे पहुंच जाओगे। ठीक है। सो इसलिए गिव अप यार नहीं करना चाहिए। गिव अप देखो ना, हार्ड वर्किंग हर बंदे के जो है ना वो करनी पड़ती है। मैंने ये चीज़ें सारी देखी। कभी आईडी बैन होगी, तो कभी वो बैन हो गया, तो कभी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कभी ज्वाइन ही नहीं हो रही। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 1.5 साल मुझे कुछ नहीं आया। अब आप लोग करो बात। ठीक है। आप लोग 10 दिन आते हैं, महीना आते हैं, काम करते हैं, जी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लेफ़्ट कर दो। मैंने 1.5 साल काम किया है, मैंने इतना पैसा ज़ाया किया है, इतना टाइम वेस्ट किया है, मैंने हर तरह का काम करके देखा है। ठीक है। आप लोगों से कई गुना ज़्यादा मैं जो है ना वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस रखता हूँ। और 3 साल मैंने ऐसे जो है ना नहीं गुजारे। ठीक है।
तो ये कि तजर्बे वाला बंदा सबसे आगे होता है, ठीक है। नॉलेज वाला उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उस बंदे ने वो चीज़ प्रैक्टिकल की होती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक चीज़ थ्योरिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ प्रैक्टिकल करते हो तो आपके माइंड में भी बैठ जाती है और आपको उसके बारे में और मज़ीद भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो एक मिनट ठहरिएगा, आज इस काबिल बने हैं तो यार आप लोग क्यों नहीं बनते हो, ठीक है। सो अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाना है, फिर हमारे पास टाइम कम होता है, सही है। सो डायरी पेन अपने पास जिसने रख ली है, जो एक्टिव है और जिसको मेरी वॉइस स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है, अपना हैंड रेज़ करे जल्दी से, ताकि मैं सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू करूँ। ओके ठीक है। अब काफ़ी लोग अभी भी सो रहे हैं, चलें कोई मसला नहीं। नीचे ना रिएक्शंस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग वहाँ से अपना हैंड रेज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जिसको ज्वाइन किए हुए या तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं, ठीक है, 15-20 दिन लगा ले, यानी कि 1 मंथ से कम हो गया, वो ज़रा अपना हैंड रेज करे। 20 दिन तकरीबन जिसको ज्वाइन किए हुए हो गए हैं और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या यूँ समझे कि जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, जो अपनी ज्वाइनिंग से परेशान है कि यार मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मेरा काम नहीं हो रहा, तो अपना हैंड रेज कर दें। ओके नबील, बस बाकी सभी की ज्वाइनिंग हो रही है। आदिल एक न्यू है, उसके बाद मैम अलीना है, ठीक है, रहीम है, रिजवाना है, मैम सबा है और उस्मान है। ये तो माशाल्लाह काफ़ी सारे पुराने लीडर्स हैं, ठीक है, न्यू लीडर्स भी हैं काफ़ी सारे। तो अब वर्किंग में किसकी चेक करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पुराने लीडर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आदिल आप अवेलेबल हो? अब मुझे नहीं पता ये किसका मेंबर है। आदिल अगर आप अवेलेबल हो तो अपना हैंड रेज करो ज़रा। ओके जी, अपना माइक ओपन करना ज़रा, अनम्यूट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो ज़रा। जी कर दिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है आपका अपलाइन? मेरे सुफियान भाई हैं सर। कितनी देर होगी आपको ज्वाइन किए हुए? सर मुझे अभी 2 दिन हुए हैं। अच्छा 2 दिन हुए, चलिए ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। सो अच्छे से दिल लगा के काम करो, ठीक है। फील्ड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को भी फुलफ़िल कर पाओगे और बाकी चीज़ों को भी, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे मैं आप जो है ना वो आप लोगों को उसके बाद यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसको जो है ना वो हैंड रेज़ करूँ। अच्छा, कोई अपनी वर्किंग चेक करवाना चाहता है, अपना हैंड रेज़ कर दे, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से करूँ। जो अपनी वर्किंग चेक करवाना चाहता है वो अपना हैंड रेज़ कर दे, ताकि मैं जो है ना वो वर्किंग आप लोगों की चेक करूँ और फिर बता सको कि क्या क्या आप लोगों की मिस्टेक है। बस एक ही मेंबर अपना वर्किंग चेक करवाना। जो अपना काम चेक करवाना चाहता है कि सर मेरा काम चेक करें, तो जो है ना वो ताकि बताएं मुझे कि क्या काम है, कौन सी गलती है मेरी, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, क्योंकि काफ़ी सारे पिछले मेंबर्स, आई थिंक जब भी पहले काफ़ी देर बाद ये सेशन हो रहा है, 1-2 मंथ बाद हो रहा है, तो मैंने जिसकी काम चेक किया था माशाल्लाह उसकी इतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स हुई हैं और माशाल्लाह वो एक अच्छा लीडर बन चुका है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। जी सर जी सर आमिर, आप अपना माइक अनम्यूट करें ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी, आमिर अपनी वर्किंग चेक करवाना चाहते हैं आप? जी सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है। अच्छा आप एक काम करो कि मैं आपको ना होस्ट बना रहा हूँ। अब आपने मुझे अगर दोबारा जब यानी कि आपने अपनी स्क्रीन ऑफ करनी हो या बंद करनी हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ? जी सर। अब यहाँ पे ये ना ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये आपके ना इस तरह नीचे आएंगे, तो आपने क्या करना है, ये रिएक्शन के साथ ना स्टॉप शेयर आ रहा है ना, यहाँ पे आपका आएगा शेयर का ऑप्शन। आप जब उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको चौथे 5वें नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन का, उस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट शेयरिंग करोगे, स्टार्ट ना होगे तो करोगे, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब मिसाल तौर पर आपने काम अपना दिखा दिया है, सारा मामला तो हो गया, अब आपने दोबारा आना है वापस, तो आपने क्या करना है कि ये पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है, जब इस तरह की विंडो ओपन हो जाए तो आपने मेरे नाम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो है ना मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने मेक होस्ट करके इस तरीके से आपने अपना वाइंड अप काम करना है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, मैं आपकी जो है ना आपको होस्ट बना दी है, तो आप जो है ना वो अपना कंटिन्यू करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक करता हूँ आपका। जी आया शेयर का ऑप्शन, पता लगा? सर आया, 1 मिनट सर, ये ना मीट पे वो अलाउ मांग रहा है, डिस्प्ले ओवर
हाँ कर दो, उसको अलाउ कर दो, जो भी मांग रहा ना कर दो। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले आप अपना टिकटॉक का अकाउंट ओपन करो, ज़रा टिकटॉक ओपन करें अपनी। प्रोफाइल सीधी डायरेक्ट ओपन कर देनी है आपने। अब ये मेंबर्स तो ऐसे लेफ्ट कर दिए जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, काफ़ी नेट भी इशू है असल में। लाइट यहाँ पे भी चलेगी, मैंने भी टॉर्च ऑन की हुई है। लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, इंटरनेट का भी ज़्यादा। जब से ये इलेक्शन वगैरह का जो है ना इशू है, तब से जो है ना वो इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग अपने जो है ना वो डायरी वगैरह जो है ना पेन आप लोग ऑन अपना रख लें, तो मैं आपको चीज़ें नोट करवाता हूँ आप लोगों ने क्या क्या काम करना है। ठीक है, सो आप लोग एक्टिव हो, ज़रा अपने हैंडल्स कर दो ताकि मैं क्लियर करूँ, बाकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सुन लेंगे। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, इशू बन जाता है, 100 मामला तो हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ग्रिप बनानी है, यानी कि आप लोगों ने सोशल मीडिया का काम सीखना है। अब सोशल मीडिया में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है उसमें आ जाता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा टॉप पे आप रखें टिकटॉक को। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप लोग टिकटॉक को रखो, उसके बाद आप रखो सेकंड नंबर पे रखो इंस्टाग्राम को, फिर उसके बाद आप रखो फेसबुक भी रख लो, स्नैपचैट भी रख लो, यूट्यूब रख लो। दोबारा से बोल देता हूँ, टिकटॉक रख लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब। ठीक है, अब इन पे काम कैसे करना है ये आपको इंशाल्लाह मैं जल्दी, हो सकता है कि मैं कल सेशन दूँ। कल जो सेशन होगा वो ऑल सोशल मीडिया के ऊपर होगा, तो वहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में, या हो सकता है या मैं मेरे ख्याल में मैं एक स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, यानी कि एक दिन इंस्टाग्राम कर लेता हूँ, एक दिन स्नैपचैट कर लेता हूँ, यूट्यूब कर लेता हूँ, फेसबुक कर लेता हूँ। इन पे मुकम्मल जितना भी है ना आधे आधे घंटे का आपको सेशन देता हूँ कि इन पे काम कैसे किया जाता है, तो वो आपको उसके बारे में सिखाऊंगा। क्योंकि मैं सेशन तो इकट्ठा भी दे सकता हूँ, यानी कि पाँचों के पाँचों जो ऊपर जो है ना वो प्लेटफॉर्म मैं कवर कर लूँगा, लेकिन ये कि उसमें आपको ज़्यादा समझ नहीं आनी। ठीक है, आपकी बातें जो है ना आपके ऊपर से निकल जानी है। तो मेरा मकसद होता है कि आपको सेशन देने का मकसद समझाना होता है, ये नहीं कि आए और बोल के चलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों ने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर अपने दो दो अकाउंट्स कम अज़ कम बनाओ। अब इसमें से जो यूट्यूब है ना उस पर आपने सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल बनाना है। अब चैनल बनाने का तरीका, इसमें से जो भी आपको बनाने नहीं आता आपने क्या करना है, आप यूट्यूब पे चले जाओ। हाउ टू, टिकटॉक का तो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम का बनाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा सेशन है इंशाल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कल इंस्टाग्राम के ऊपर देता हूँ, फिर आगे आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना मैं देता हूँ। अकाउंट आप लोगों ने सभी ने दो दो बना लेने हैं, कोशिश करें कि सभी लड़कियों के नाम से बनाएं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लड़कियों के नाम से बनाएं। ठीक है, दो दो आईडीज़ आप लोगों ने बना लेनी है प्रोफेशनल। उसकी सेटिंग वगैरह कैसे करनी है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है कल सेशन के बाद, कल इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लेंगे, तो कल आप लोगों ने उसी तरीके से सेटिंग भी कर लेनी है, बायो सारी चीज़ें सेट कर लेनी। मैं आपको हर चीज़, हाईलाइट्स, पोस्ट करना, रील्स बनाना, रील्स अपलोड करना, ये जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इन पे आप लोगों ने सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों ने अकाउंट्स बना लेने हैं, पहली चीज़ आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, और इन उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपने डेली बेस पे इन पे काम करना है। अब काफ़ी सारे मेंबर पूछते हैं सर हमने काम क्या करना है, चलो ये वीडियो तो डाल देंगे। अब काम भाई सोशल मीडिया के ऊपर आप मार्केटिंग कर रहे हो। अब एक बंदा दुकानदार है, आपने देखा होगा एक सेब वाला बंदा है। ठीक है, अब सेब की रेडी लगाई है, वो बैठा आवाज़ ही दे सकता है ना। अब जब कस्टमर आएगा डील तो उसने तब करना है। अब वो कहे जी सेब तो मैंने लगा लिया, मैं रेडी पे भी बैठ गया हूँ, अब करना क्या है यहाँ पे, उसे को भाई अब कस्टमर का वेट करो। जब तक कस्टमर नहीं आएगा आप उसको फल सेल करना, जब प्रॉफिट आ जाएगा आपको, सीधी सी बात है, सादा एग्जांपल मैंने दी है। तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है कि सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है। जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे तो आप उनको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करोगे। व्हाट्सएप पे अब डील कैसे करना है इस पर हज़ारों सेशन दे चुका हूँ मैं। ठीक है, कल परसों अभी थोड़े दिन पहले इस पर दिया था। तो ये कि कैसे क्लाइंट को डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आप उसको गाइड करो। ठीक हो गया, तो आपने सभी पे अकाउंट्स बना लेने और उसके बाद डेली बेस पे इन सभी पे काम करना है। ये नहीं कि टिकटॉक को ज़्यादा दे रहे हो या फेसबुक कम कर रहे हो, फेसबुक कम कर रहे हो उसको ज़्यादा दे रहे हो तो टिकटॉक कम हो गया। नहीं, एक टाइम बैठो, आपको पता ना चाहिए, आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आप जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप एक टाइम टेबल अपना बनाओ कि मैंने इस टाइम ये काम करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ टाइम टेबल बन गया।
आपने जब एक टाइम बैठना है तो आपने फेसबुक के ऊपर भी काम करना है, टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं अगर अकेला टिकटॉक के ऊपर काम करूँ ना तो मुझे कम से कम 2 घंटे लगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो लीड ज़्यादा आती है इसलिए, लेकिन वैसे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने सभी प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चलना है। अगर आप लोग लेके नहीं चल रहे हो, इनमें से कोई भी अकाउंट आपका नहीं बना हुआ था, तो आज ही आप लोग बनाओ अपना, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, आप कम से कम कोशिश करो कि देखो जब आप लोग अच्छा काम करोगे, देखो ये जो सोशल मीडिया है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग सोशलाइज नहीं होंगे, उनके अकाउंट्स नहीं होंगे, नहीं होते, तो आप लोगों को टेंशन लेनी है। आपने कहना कि सर मेरा अकाउंट बैन हो रहा है, ये हो गया है, वो हो गया, तो इसकी टेंशन ना लो। ये हर बंदे के साथ इशू आती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हो जिसकी वजह से अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, कोई प्राइवेसी लग जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप और बना लें, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं और अकाउंट बनाने में, और बनाओ, कोई मसला नहीं, गिव अप नहीं करना, ठीक है। तो इन पे अकाउंट्स बना के इन पे आप काम करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कि कम से कम भी जो नए मेंबर हैं, कम से कम भी 10-15 बंदे लाजमी डील करें डेली बेस पे, यानी कि व्हाट्सएप पे ला के 10-15 लोग डेली बेस पे डील करें। जो पुराने लोग हैं जिनको महीना 2 हो गया, कम से कम भी कोशिश करें कि 40-50 लोग, चलो 40-50 नहीं, 30 तो मिनिमम है, 30 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम भी 30। अगर आप 30 मेंबर्स को डेली बेस पे डील करना शुरू कर दी है तो यकीन करो आप मंथली बेस पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर लोगे। ज़्यादा नहीं तो 20,000 से प्लस तो इनकम कर ही लोगे इजीली, ठीक है, अगर आप डेली बेस पे डील करते हो, ठीक है। ये डीलिंग वाला हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, अगर आप लोगों में से कोई बंदा स्टेटस नहीं लगा रहा तो वो स्टेटस लगाना शुरू कर दे। जितने भी लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे लीडर्स को देखा हुआ है, कभी वो किसी आशिकी में शुकी का लगा रहे हैं, कभी वो सैड लगा रहे हैं, तो कभी वो कहीं जा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं जी हम इधर जा रहे हैं। तो भाई हम भी जाते हैं, हम तो नहीं लगाते, ठीक है। आपने कभी भी देखा हो सेशन स्टेटस के मैंने इधर उधर का लगाया हो? नहीं, अपना स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतनी ज़्यादा स्टेटस है कि मैं स्टेटस लगाने पे आऊँ, ये जितनी पेमेंट्स मुझे आई हैं तो मैं कितने ज़्यादा स्टेटस बन जाएंगे, लेकिन मैं इसका कॉलेज बना के यानी कि 2 स्क्रीनशॉट इकट्ठे करके या 4 फिर लगाता हूँ, क्योंकि स्टेटस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा होंगे तो लोग इग्नोर करेंगे। कम से कम भी आप लोग स्टेटस लगाओ। स्टेटस आपका सिर्फ मेटाफोर्स को होना चाहिए। अब काफ़ी मेंबर का ये भी सवाल होता है सर स्टेटस लाएँ कहाँ से। अब जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहाँ पे पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट आते हैं, अर्निंग के स्क्रीनशॉट आते हैं, मीटिंग के पोस्टर होते हैं, विड्रावल्स होते हैं, कोई अचीवमेंट होती है, कोई मोटिवेशन वीडियो होती है, यही तो चीज़ें लगानी होती हैं। मुझे देखो मैं क्या करता हूँ, अपने अपलाइन को देखो वो क्या करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं लगा रहे थे तो ये लगाना शुरू कर दो। तीसरी चीज़ ये होगी। चौथी चीज़ है कि जो आप लोग डील कर रहे हो ना लोग, उसकी एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, यानी कि जनवरी पेंडिंग मेंबर, फरवरी पेंडिंग मेंबर, इधर उधर जो भी है, ठीक है। तो आप उनकी ब्रॉडकास्ट बनाओ। ब्रॉडकास्ट में डेली बेस पे आपने कम से कम सिर्फ 2 चीज़ें अपलोड करो, यानी कि उसमें ऐड करो। अब काफ़ी मेंबर को ये नहीं पता, तो भाई ये मैंने फॉलोअप के अंदर बताया हुआ है कि ब्रॉडकास्ट क्या होती है। आप लोग डेली सेशन में आओ तो आपको पता हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि डेली बेस पे 2 डोज यानी कि 2 टैबलेट्स देनी है, एक सुबह टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट या कोई भी अर्निंग आपकी हो या किसी की, मेरी हो या किसी की भी, वो आप लोग लगाओ। लगाने के बाद आप हफ्ते में एक बार उसमें वॉइस करो, ठीक है। हफ्ते में एक बार वॉइस करो कि देखिए सर अल्हम्दुलिल्लाह आप डेली बेस पे मेरे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, विड्रावल्स आ रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे सेशंस होते हैं, कितना अच्छा सेटअप है, आपको यहाँ पे प्रॉपर साथ लेके चलते हैं, आपको हर चीज़ एक सिखाई जाती है। तो आप किस चीज़ से डर रहे हैं, आप स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप स्टेप देखें ना, ये भी आपकी तरह, यानी कि इस तरह कोई भी छोटी सी मोटिवेशन वीडियो वॉइस करके आपने सेंड कर देनी उस ब्रॉडकास्ट में, ताकि जो लोग सो रहे हैं ना वो एक्टिव हो जाएं। वो आपको देखना रिस्पॉन्स इस वॉइस पे आपको बड़ा लाजमी देंगे। तो ये हफ्ते में एक बार करना है और डेली बेस पे 2 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी उसमें सेंड करते रहना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं सेंड नहीं करनी तो आप लोगों को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद 5वीं चीज़ है कि आप जो लोग स्टेट सेशन नहीं लेते, ख़ास करके सबसे ज़्यादा, ये मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन इसको मैं 5वें चौथे नंबर पे ले आया हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बंदा मीटिंग नहीं लेता वो मेरे से लिखवा लें, वो कभी कामयाब हो जाए तो मुझे कह देना, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरे मानने में ये है कि जो बंदा 2 से 3 महीने मेरी मीटिंग ले ले या किसी भी प्लेटफॉर्म की मीटिंग ले ले या अपने किसी भी मामलात की मीटिंग ले ले, तो बंदा बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीख जाता है। तो मेरा मानना है कि आप 1 से 2 माह सेशन लो मुकम्मल। रात को 8 बजे वाला तो मस्ट लो। 8 बजे मीटिंग होती है, 9 बजे मीटिंग होती है, सेशन मिस ना करो। आप लोगों में से अगर कोई बंदा यूट्यूब पे सुन रहा है मुझे, अगर आप मीटिंग मिस कर रहे हो तो जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी मेंबर डील कर लो, सालों लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की ना तो टीम बननी है, ना हमारी तरह आप काम कर सकते हो, ना आप लोग हमारी तरह इनकम कर सकते हो, ठीक है। वो हम लोग भी सीखते हैं। देखो ये मैंने किससे सीखा है, अपने सीनियर से। मैं भी मीटिंग लेता हूँ, ज़ाहिर बात है मुझे कोई सिखाने थोड़ी आएगा, क्योंकि जब कोई बंदा कोई काम करता है ना तो उसने कहीं ना कहीं से सीखा होता है, ठीक है। लेकिन ये कि आपको बनी बनाई चीज़ मिल रही है, लेकिन हमें धक्के खाने पड़ते हैं। कभी उस कंपनी में जा तो कभी इस यूट्यूब पे चैनल पे जा तो कभी उधर जा तो कभी इधर, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अच्छी चीज़ें डिलीवरी की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। सेशन पे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जोर देना है,
ठीक हो गया। उसके बाद छठी चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ये भी गलती कर रहे हैं कि अपने अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, ठीक है। ज्वाइन करवाया, अब उसका अपलाइन उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करके वॉइस कर रहा है, जी आपने जो काम किया आप रिस्पांस दें, आप रिपोर्ट सेंड करें, जी सेशन स्टार्ट हो गया आज जल्दी से। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो मैसेज सीन कर रहा है, वॉइस सीन कर रहा है, लिसन कर रहा है, लेकिन वो रिप्लाई कोई नहीं दे रहा। तो भाई सरासर नुकसान आप लोग है, अपलाइन को कोई नुकसान नहीं है। अपलाइन ने जो है ना वो कमाते रहना, आपके ना काम करने से या आपके रिप्लाई ना करने से अपलाइन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, इसमें नुकसान सारे का सारा आपको होना है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपलाइन के साथ अटैच रहा करो। अटैच कैसे है ना, जहाँ पे भी मसला बने और दिल में नहीं बात रखनी यार ये उसने मुझे कुछ कह दिया है, वो मुझे गालियाँ निकाल गया है, वो बंदा बुरा भला किया गया, तो आप लोग जो है ना उसको दिल पे लेके बैठ जाओ। अपने अपलाइन को बताओ, आपको बेहतर सोल्यूशन बताएगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में दूसरा ये कि आप लोग शाम को सोने से पहले अपने अपलाइन को उस चीज़ की रिपोर्ट दिया करो। अब रिपोर्ट में आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि सर मैंने आज इतने लोगों को डील किया है, इतने मैंने स्टेटस लगाए हैं, ये मैंने सेशन लिया है, इतने क्लाइंट्स को डील किया, इतने प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, इनमें से ये लोगों ने इश्यूज़ किया था, तो मुझे इसका काइंडली जवाब दे दें। और उसके बाद यानी ये सारी चीज़ें अपनी रिपोर्ट दे देनी सारे दिन की कि सर आज मैंने ये काम किया है, ठीक है। सो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो मेरे माइंड। और लास्ट पे 7वीं चीज़ कि ग्रुप में एक्टिव रहा करो। देखो आप लोग मसरूफ़ होते हो, आप लोग जॉब पे होते हो, काम पे होते हो या हाउसवाइफ हो, मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप ग्रुप में रिस्पांस दे सको, लेकिन जितना हो सके जो भी ग्रुप में एक्टिविटी हो रही हो कम से कम किसी को अप्रिशिएट ही कर दिया करो। आज किसी को इज़्ज़त दोगे तो बदले में इज़्ज़त ही मिलती है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। किसी को आज इज़्ज़त किसी को करोगे तो आपको बदले में इज़्ज़त मिलेगी, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स है, तो इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है। तो आई होप के मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो जिसको समझ आ गई अपना हैंड्स करें, उसके बाद हम जो है ना सेशन को वाइंड अप करते हैं। अपना हैंडल्स कर दें जिसको समझ आ गई है। ओके चलो गुड हो गया। अब ये इनमें से कोई चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अगर मिस कर दी, आपका पॉइंट बिला कोई नागा पड़ गया, तो फिर याद रखना कुछ भी नहीं होने वाला, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है। बस ये जो चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर इस पर काम करते हो, मैं कहता हूँ बंदे आप लोगों के पीछे खुद भागेंगे। आप कहते हो ना ज्वाइनिंग करवाना बड़ा मुश्किल है, भाई कोई मुश्किल नहीं, यकीन करो इतना आसान है कि लोग आपको खुद मैसेज करेंगे। बस जो बता रहे हैं कम से कम उसको फॉलो तो करो, ठीक है। तो ये कि इनको आप लोगों ने फॉलो करना है, सुनना नहीं है। ये नहीं कि सुन के इधर से निकाल दिया, इनको लिखो। अगर किसी ने लिखा है, मैं साथ लिखता गया है, तो वो ग्रुप में भी अपना शेयर कर सकता है कि सर मैंने जैसी भी राइटिंग है, कोई मसला नहीं, राइटिंग में से कोई मजाक वाली बात नहीं है, तो दूसरों को पता लगे कि यार इस बंदे ने वाकई काम किया, सीरियस है। तो किसी ने नोट किया तो वो अपना ग्रुप में सेंड कर सकता है। उसके बाद ग्रुप में आप लोग बता सकते हो कि मीटिंग आज की कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला है, कुछ बेहतर लगा है, तो हमारे लिए भी कुछ दुआ कर दिया करो, कोई मोटिवेशन दे दिया करो हमें भी, ठीक है। हमें भी ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, ठीक है। सो सेशन कैसा लगा आप लोगों ने ग्रुप में बताना है, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल के सेशन पे। अच्छे से दबा के काम करें, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मसला है तो मैं ग्रुप में हाजिर हूँ, आप लोग बताएं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।